Incoming transmission. हेलो गाइस, मैं हूँ डीसी टेक सॉल्यूशंस की तरफ से और आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्किंग में जो भी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे कंटेंट के बारे में जान लेते हैं कि आज क्या हमारा कंटेंट है टेबल में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, कि एग्जैक्टली प्रोटोकॉल्स होते क्या इन नेटवर्किंग में। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, कि प्रोटोकॉल्स के टाइप्स कौन से हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे हाउ टीसीपी वर्क, जो भी ये जो टीसीपी वर्क्स कैसे करता है हम उसके बारे में जानेंगे। फिर ये जो थ्री वे हैंडशेक होता है टीसीपी में, तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके लास्ट एंड एंड पॉइंट हम पढ़ेंगे टीसीपी एंड यूडीपी क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल में आप मैंने यहाँ पे थ्री पॉइंट्स मेंशन किए। तो सेट ऑफ रूल्स है, हाउ डेटा इज ट्रांसमिट एंड डिवाइस कम्युनिकेशन। जब एक डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब ट्रांसफर होता है तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, तो होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। वो एक जो डेटा जो फ्लो हो रहा है वो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। तो इसी को जो डेटा ट्रांसफर है विद द सेट ऑफ रूल्स, ये कुछ रूल्स के हिसाब से चलता है कि डेटा कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। तो ये उसके कुछ रूल्स होते हैं, उस हिसाब से वो डेटा जाएगा। अगर वो डेटा अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो सेट ऑफ रूल के हिसाब से हो रहा है। मतलब जो भी डेटा ट्रांसमिटेड हो रहा है, हाउ द डेटा इज ट्रांसमिटेड बिकॉज ऑफ द सेट ऑफ रूल्स। और जब ये डेटा ट्रांसमिट हो जाता है तो ये एक डिवाइस का दोनों डिवाइस का कम्युनिकेशन हो जाता है। तो ये थ्री पॉइंट्स यही दर्शाते हैं कि एग्जैक्टली क्या फ्लो है प्रोटोकॉल्स का, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का। तो सेट ऑफ रूल्स उसमें यूज होते हैं, उसके कारण डेटा ट्रांसमिटेड हो जाता है। फिर उसके बाद है ना उनका दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये है नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो हम इसके बाद का पॉइंट जानते हैं कि एग्जैक्टली इसके बाद में क्या है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, कि प्रोटोकॉल्स के टाइप्स क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे टीसीपी आईपी मॉडल का मैंने एक स्निप लगाया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे उनके लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्किंग लेयर और डेटा लिंक लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स आते हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स है। ये सारे के सारे एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है, जो कि है टेलनेट, एसएमटीपी, पॉप, एफटीपी, एनटीपी, एचटीटीपी, एसएमएमपी, डीएनएस, एसएसएच। अगर लेटेस्ट कंसीडर आप किसी ब्राउजर से कुछ एक्सेस करना चाहते हो, अदर डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेटेस्ट कंसीडर हम क्रोम से कुछ यूज करें, तो ये कौन सा एचटीटीपी प्रोटोकॉल से यूज होगा। मतलब अगर आप ब्राउजर में कुछ सर्च करते हो तो पहले वो 80 पोर्ट पे जाके HTTP जो भी प्रोटोकॉल है उससे हम डिवाइस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ये दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में। आपको तो पता ही होगा कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो बिकॉज ऑफ जो डेटा है वो फ्लो हो रहा है, तो वो किसके हिसाब से होता है, वो टीसीपी और यूडीपी के हिसाब से होता है। तो हम इसके बारे में और भी जानेंगे आगे। तो फिर इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में चार प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जो कि आईपी, आईसीएमपी, एआरपी और डीएचसीपी। जो हमारा आईपी होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि किसी भी डिवाइस को लोकेट करने के लिए यूज होता है। अगर बट कोई अगर प्रॉक्सी यूज कर रहा हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम उसके बाद देखेंगे कि आईसीएमपी। आईसीएमपी क्या होता है? आईसीएमपी होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर आप कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो या कोई भी डेटा रिसीव कर रहे हो या कुछ इश्यू आ जाता है उस डेटा ट्रांसफरिंग में, तो आपका जो ये आईसीएमपी वो एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है टू द होस्ट कि देयर इज एन इशू ऑन द नेटवर्क साइड। सो ये जो मैसेज होता है ये हमें बताता है कि कुछ डेटा ट्रांसफर हुआ है या कुछ उसमें इशू आया है या कुछ डेटा पैकेट्स ड्रॉप हो गए। सो ये आईसीएमपी का काम होता है। उसके बाद आता है हमारा एआरपी। एआरपी क्या होता है? एआरपी होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि एआरपी किस तरह से। एआरपी क्या करता है, जो भी राउटर्स की जो भी लॉग फाइल्स होते हैं वो सेव करके रखता है। लेट अस कंसीडर हमारे पास एक नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस लगे हुए हैं। लेकिन सारे कंप्यूटर्स को एक आईपी एड्रेस होता है, सारे डिवाइसेस को आईपी एड्रेस नहीं होता। किसी डिवाइसेस को जैसे कि निक, जैसे ये होता है नेटवर्क इंटीग्रेटेड कार्ड, जो भी नेटवर्क कार्ड होते हैं, सो इन कार्ड में सिर्फ मैक एड्रेस होता है। ये सिर्फ मैक एड्रेस, जो भी डिवाइस है उनका मैक एड्रेस होता है, लेकिन उनका कुछ आईपी नहीं होता। सो हम उसे अगर कुछ उसे एक्सेस करना हो या उसे लोकेट करना हो तो हम किस तरह करेंगे। सो जो ये ईआरपी में जो भी रिजोल्यूशन होते हैं, जो ईआरपी क्या करता है, ये जो सारे मैक एड्रेस है इनको मैप कर देता है
आईपीस में, मतलब जो भी ये मैक एड्रेस इनको प्रॉपरली मैपिंग कर देता है आईपी एड्रेस में, सो हम उस नेटवर्क कार्ड को भी लोकेट कर सकते हैं। सो ये काम होता है एआरपी का। सो उसके बाद आता है हमारा फोर्थ नंबर का प्रोटोकॉल, वो होता है डीएससीपी प्रोटोकॉल। ये जो डीएससीपी प्रोटोकॉल होता है ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। हमारे पास एक कंप्यूटर्स की बहुत सारा नेटवर्क है, मतलब एक पूरा लाइन है नेटवर्किंग का। तो इन सभी नेटवर्क या सभी कंप्यूटर्स को हम एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। सो वन बाय वन ना प्रोवाइड करके ये जो डीएससीपी होता है, जो जो कि इसके नाम में है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, मतलब सारे होस्ट को ये क्या कर देता है, एक प्रोटोकॉल मतलब एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, एक सारे कंप्यूटर्स को एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता है। तो इस प्रोटोकॉल का काम ही वही है कि ये सारे आईपी एड्रेसेस हर एक कंप्यूटर को दे देता है। तो ये हमारे चार प्रोटोकॉल हो गए नेटवर्किंग के, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे नेटवर्किंग का ये प्रोटोकॉल। तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसको। फिर उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर, जो कि हमारे फिजिकल लेयर में आ जाता है। हमारे इसमें होते तीन प्रोटोकॉल्स, वो कि एक इथरनेट होता है, पीपीएल होता है और एडीएसएल होता है। ये सारे हमारे फिजिकल्स लेयर होते हैं। सो उतना ये तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, फिर भी हम इसमें आगे अगर कुछ आता है तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे आगे के टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा आगे का टॉपिक है हाउ टीसीपी वर्क्स। टीसीपी 6 फ्लैग्स पे वर्क करता है, जो कि अर्जेंट, फिनिश, रीसेट, पुश, एक्नॉलेजमेंट और सिंक्रोनाइज। अगर कोई डेटा फाइल या कोई भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी पैकेट्स ट्रांसफर होते थ्रू द टीसीपी प्रोटोकॉल, तो इनमें अगर फ्लैग लगा हो यूआरजी, तो इसका डेटा है वो इम्पोर्टेंट है, ये डेटा को इमीडिएटली प्रोसीड करना पड़ता है। सो ये काम करता है यूआरजी इमीडिएट प्रोसेसिंग के लिए। अगर एफ आई एन फ्लैग लगाओ, फिनिश फ्लैग लगाओ, तो ये जो डेटा है एट द एंड डेटा होगा, मतलब इसके बाद कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा आरईएस, मतलब रीसेट फ्लैग। अगर रीसेट फ्लैग अगर पैकेट में लगाओ, मतलब जो भी कनेक्शन है उसमें कुछ इश्यू है, अपने को रीसेट करना पड़ेगा कनेक्शन। तो इसका मीनिंग ये होता है, अगर हमारे जो पैकेट है टीसीपी में जो भी डेटा जा रहा है उसमें अगर पुश करके अगर फ्लैग मेंशन होगा, तो जो जो भी डेटा होस्ट के पास है, तो वो डेटा जो भी है वो हमें पूरा रिटर्न सेंड कर दो। उसका मीनिंग वही होता है कि पूरा डेटा हमें, जो भी बफर डेटा है वो हमें सेंड कर दो और सेशन कंप्लीट करना है या सेशन एंड करना है। सो इसके लिए ये बफर डेटा पुश करके एक मैसेज जाता है। अगर कोई भी टीसीपी के पैकेट में अगर एसी के या एक्नॉलेजमेंट वाला अगर फ्लैग जाता है, तो लेट अस कंसीडर अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है और उसमें एक्नॉलेजमेंट वाला अगर पिन फ्लैग हो रहा है, सो यहाँ पे उसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो डेटा है वो आ गया है, या हमारे पास जो भी कनेक्शन हो एस्टेब्लिशमेंट हो गया है, तो एक एक्नॉलेजमेंट वाला मैसेज वहां पे जाता है रिसिपेंट के पास। अगर एस वाई एन वाला फ्लैग अगर डेटा पैकेट में यूज होता है, मतलब जो कनेक्शन है वो इनिशिएट हो चुका है, मतलब दोनों का कनेक्शन एकदम सिंक्रोनाइज हो चुका है, अभी कम्युनिकेशन के लिए हाँ रेडी है दोनों होस्ट। तो इन सारे फ्लैग्स का मीनिंग वही होता है, डेटा किस हिसाब से रिसीव और वो डेटा में क्या है वो सब उस फ्लैग्स के हिसाब से मेंशन किया जाता है। सो हम आगे के टॉपिक पे बात करते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। ये जो टीसीपी है, ये किस तरह से, हमने तो देख लिया कि ये जो डेटा पैकेट्स जो सेंड होते हैं उसमें कुछ फ्लैग्स लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये कैसे तरह जाते हैं, किस तरह से इसको एक्नॉलेजमेंट होता है, किस तरह से कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट करता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं एक फोटो लगा के रखी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक साइड में एक क्लाइंट है और सेकेंड साइड में एक सर्वर है। अगर किसी क्लाइंट को सर्वर के साथ अगर एक कनेक्शन सेशन स्टार्ट करना हो या कनेक्शन बनाना हो, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो एक सिंक्रोनाइजेशन भेजेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन पैकेट भेजेगा, जो कि उसमें होगा कि हमें एक कनेक्शन बनाना है, जो कि अभी मैंने बताया अगर एसवाईएन करके अगर फ्लैग वाला पैकेट जाता है तो उसमें मेंशन होगा कि हमें कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट करना है या कनेक्शन बनाना है। तो ये इसको रिसीव हो जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, वो पैकेट को चेक करेगा, अगर परमिशन होगा तो उसको एक्नॉलेज करके फिर एक सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेज वाला पैकेट भेजेंगे कि हमने एक्नॉलेज कर लिया तुम्हारे रिक्वेस्ट को और हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। तो ये डेटा ये भेजेंगे क्लाइंट की तरफ। क्लाइंट क्या करेंगे, उसको एक्नॉलेज करके फिर से रिटर्न भेजेंगे कि हमने भी एक्नॉलेज कर लिया है। तो ये दोनों का जो सिंक्रोनाइजेशन है उससे कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो जो ये स्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसेस है, ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में थ्रू दी सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट से हो जाता है। सो इस तरह से थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस यूज होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीसीपी सेशन टर्मिनेशन कैसे होता है। अब ये हैंडशेक तो हो गया, ये दोनों का सेशन तो कंप्लीट हो गया।
फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर हो गया हमारा, अभी हमें टीसीपी सेशन कंप्लीट करना है, टर्मिनेट करना है यानी बंद करना है, तो फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो मैंने एक फोटो लगाई, यहाँ पे दिख रहा है एक साइड में क्लाइंट है, एक साइड में सर्वर है। जैसे ही डेटा सेंड हो जाता है या पूरा कंप्लीशन हो जाता है पूरा डेटा ट्रांसफर का, तो मैंने बताया था एक फिन फ्लैग आता है जो कि फिनिश करने में हमारी हेल्प करता है या सेशन कंप्लीट करने में हमारी मदद कर देता है। तो जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे कि पैकेट भेजेगा जिसमें फिन फ्लैग होगा कि हमारे डेटा ट्रांसफर हो चुका है, अभी हमें सेशन कंप्लीट करना है। तो जो सर्वर है वो एक मैसेज सेंड करेगा हम एक्नॉलेज कर रहे हैं करके, तो एक एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेजेगा, प्लस ये भी एक पैकेट सेंड करेगा जिसमें फिनिश जो भी एक बफर डेटा होगा वो सारा फिनिश पैकेट में भेज देगा। सो फिर ये जो डेटा हमारे पास आ गया है, एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है, तो जो ये क्लाइंट रहता फिर से एक एक्नॉलेजमेंट बैठता कि हमारे पास भी डेटा जो लास्ट डेटा था, फिनिश डेटा था, वो हमारे पास आ चुका है। और जैसे ही ये आ जाता है तो ये जो कनेक्शन है ये क्लोज हो जाता है। जैसे ये फिनिश पैकेट फिन प्लग जो लगा होता है पैकेट्स पे, इसके कारण जो कनेक्शन है क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद क्लोज हो ही जाता है। सो ये जो टीसीपी थ्री वे हैंडशेक और सेशन टर्मिनेशन इस तरह से होते हैं, तो हमने देख लिए टीसीपी और यूडीपी में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने एक फोटो लगाई जो भी जिसमें मैंने डेटा पूरा मतलब एक पॉइंट्स मेंशन किए हुए। जो भी टीसीपी और यूडीपी है उनके जो सेशंस होते हैं, जो टीसीपी का कनेक्शन होता है कनेक्टेड होता है क्योंकि सेशन कंटिन्यूअसली कट नहीं होते रहता, मतलब एक टाइम पे जो सेशन क्रिएट हो चुका है उस सेशन में कंटिन्यूअसली डेटा फ्लो होते रहता है या तो फ्लो होता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीपी को एक कनेक्शन सेट करना पड़ता है, उसी के बाद में जो भी एक सेशन है उसे क्रिएट करना पड़ता है, उसी के बाद में डेटा फ्लो होते रहता है। यूडीपी में कोई कनेक्शन या कोई भी सेशन स्टार्ट करना नहीं होता, इसमें डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होता है। अगर आप सिंपल वर्ड में बताओ तो यहाँ पे एक जो लैपटॉप है हम उसे डेटा फेच करें फ्रॉम दी सर्वर, और यहाँ पे एक टेलीविजन है, ये जो टेलीविजन है यहाँ से डेटा आ रहा है थ्रू दी टीवी चैनल्स या सैटेलाइट। तो यहाँ पे जो टीवी चैनल या जो भी टेलीविजन में जो भी डेटा आता है ये यूडीपी की प्रोटोकॉल से आता है, और जो भी हमारे लैपटॉप या भी जो भी हमारे पीसी में जो भी इंटरनेट से जो डेटा आता है वो टीसीपी के फॉर्म में आता है, क्योंकि वो डेटा एक्नॉलेज होते हुए एकदम प्रॉपर डेटा आता है। अगर कुछ पैकेट ड्रॉप होते हैं तो हमें एरर दिखाई देता है, लेकिन यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता। टेलीविजन में प्रॉपर डेटा अगर नहीं भी आया तो फिर भी पैकेट्स कंटिन्यूसली एकदम हाई फ्लो में डेटा आते रहता है। सो ये जो कुछ भी एरर्स अगर आपको आते भी होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ पिक्सल एरर दिखते हैं, कुछ एरर दिखता है, तो थोड़ा मोटा एरर ये टेलीविजन में दिखाई दे देता है। तो यहाँ पे जो स्टेट मेमोरी होती है ये टीसीपी में होती है। यहाँ पे यूडीपी में कोई भी मेमोरी स्टेट में नहीं होती, सब स्टेटलेस मेमोरी होती है। यहाँ पे जो डेटा होता है ये बाइट स्ट्रीम में डेटा होता है, जो भी डेटा स्ट्रीम हो रहा है, जो डेटा फ्लो हो रहा है वो बाइट स्ट्रीम में फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो डेटा हो रहा है वो डेटाग्राम में आता है, मतलब जो भी डेटा आ रहा है वो एकदम पैकेट्स बड़े वाले पैकेट्स में आता है, मतलब यहाँ पे थोड़े ऐसे टुकड़े से आता है, यहाँ पे बड़े बड़े पैकेट से आता है। इस तरह से आपको बता देता हूँ। उसके बाद अगर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो ऑर्डर डेटा डिलीवरी, मतलब जो भी डेटा आता है वो ऑर्डर बाय ऑर्डर आता है। लेटेस्ट कंसीडर हमारे पास कुछ ऑर्डर है तो सीक्वेंशियल फॉर्म में टीसीपी के प्रोटोकॉल से थ्रू डेटा आता है। लेकिन वही यूडीपी में देखे तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता और कोई गारंटी नहीं होती कि ये डेटा फ्लो होगा कि नहीं होगा, कुछ सीक्वेंस के कुछ गारंटी नहीं होती। ये सीक्वेंशियल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जो टीसीपी में जो भी डेटा आता है वो रिलायबल होता है, और इसमें जो यूडीपी में डेटा है वो लॉसी होता है, मतलब कुछ डेटा पैकेट ड्रॉप हो सकते हैं, कुछ डेटा पहुंच ही नहीं सकता उसके पास। सो उसके बाद आता है हमारा एरर फ्री। एरर फ्री मतलब टीसीपी में कुछ भी एरर नहीं आता, डेटा फ्रीली अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन यूडीपी पे आता है जो एरर पैकेट, डिस्कार्डेड पैकेट, कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं। जो टीसीपी में जो सेशन स्टार्ट होता है वो हैंडशेक करके होता है, जो भी मैंने आपको बताया अभी कि किस तरह से सेशन स्टार्ट होता है, तो वो हैंडशेक करके होता है। यूट्यूब में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है कि उसमें कुछ सेशन स्टार्ट हो रहा होगा, कुछ इसमें कोई हैंडशेक या कुछ सेशन नहीं होता। ये जो इसमें डेटा होता है वो एक फ्लो कंट्रोल होता है, मतलब डेटा अगर कुछ जा रहा है तो उसका कंट्रोल अंडर कंट्रोल में फ्लो होता है। इसमें कोई फ्लो का कुछ कंट्रोल नहीं होता, डेटा थोड़ा कम कभी ज्यादा ऐसा जा सकता है, उसमें कुछ फ्लो का कंट्रोल नहीं होता। रिलेटिवली स्लो होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एकदम डेटा फ्लो बाय फ्लो जाता, ऑर्डरली जाता, चेक करके जाता, मतलब एकदम प्रॉपरली डेटा जाता। यहाँ पे रिलेटिवली फास्ट जाता है क्योंकि बड़े बड़े पैकेट्स में डेटा जाता है, कंटिन्यूअसली जाते रहता है, कितना भी जा सकता है। कोई एरर, कितना एरर का कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस हो रहा है उसका कोई गारंटी नहीं, सिर्फ डेटा जा रहा है बस, इसलिए यहाँ पे जो डेटा जाता है वो फास्ट जाता है। इसमें जो कांटेक्ट लगे रहते हैं, मतलब अगर कम्युनिकेशन लगा है तो बिटवीन द टू पीसी या वन क्लाइंट या वन सर्वर,
तो पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, सपोर्ट मल्टीपल कास्ट, मतलब अगर आप टेलीविजन से अगर टीवी देख रहे हो तो आप ये अकेले नहीं हो जो देख रहे हो, तो आप बहुत लोगों को भी दिखा सकते हो। तो जो टेलीविजन होता है ये फुल कास्टेड होता है, मतलब अगर आप मल्टी कास्टिंग यूज होती है यूडीपी में। टीसीपी में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। और जो टीसीपी की सिक्योरिटी लेवल होती है वो एसएसएल और टीएसएल से होती है, और जो सिक्योरिटी यूडीपी में यूज होती है वो डीटीएसएल में होती है। सो हम इसके बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में आगे भी जानेंगे। तो ये है हमारा आज का टीसीपी और यूडीपी के बारे का डिफरेंस। तो आज के लिए हम इतने पे ही रुक जाते हैं, क्योंकि आगे हम आगे भी और भी बात करेंगे इथिकल हैकिंग में। तो आज का इतना ही। सो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ क्वेरी होंगी तो ये मेरी मेल आईडी, यहाँ पे आप मुझे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या कोई भी हमें फीडबैक सेंड कर सकते हो। अगर आपको कुछ वीडियोस के बारे में कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे फिर से बता सकते हो, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। या आपको कुछ लग रहा हो कि फीडबैक दो, तो आप फीडबैक भी दे सकते हो। थैंक यू।